हेलो मम्मी, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। हेलो बेटा। थोड़ा माइक के पास आके बात कर सकते हो आप? हाँ अभी नहीं। हाँ, ठीक है। आराम से, अच्छा। कंफर्टेबल होके। हाँ कंफर्टेबल बेटा। हाँ। हाँ, कुछ नहीं। आप मुझे आपको बस ऐसी वापस से रिक्वेस्ट करनी थी कि बर्थडे के लिए कुछ रिकॉर्ड कर लूँ। और आपकी बात लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, मेरे को तो लगती है। मेरे को लगा अच्छा आपकी ब्लेसिंग सब तक थैंक यू पहुँचे। बेटा। हाँ अच्छा। मेरे को लगा सब आपकी ब्लेसिंग सब तक पहुँचे। हम्म हम्म, तो थैंक यू पहली बात तो अपना वक्त निकालने के लिए मम्मी। अच्छा बेटा थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। हाँ बता। हम्म, तो आपका बर्थडे है कौन सा? 15 15 जून जून को तो है, बट कितने हाँ साल के जाओगे? 62? बेटा। हाँ 62। 62? 2 स्टार्ट हो जाएगा। 62 के हो गए मम्मी आप देखते देखते। और कैसा लग रहा है आपको 62 साल का? भाई अच्छा ही लग रहा है। ये लग रहा है कि भाई अभी 62 जो अभी जो आएगा ईयर अभी हम्म, जो चढ़ेगा मेरे को 15 जून को। तो वो मतलब है कि अभी इतना अच्छे से हमने बिताया। मैंने हेल्दी बिल्कुल ठीक हम्म, और सब कुछ अच्छा। हर चीज़ मुझे अच्छी मतलब बहुत अच्छे साल अभी तक के गए हम्म, और बहुत हम्म, हेल्दी सब बीता और हम्म, बहुत खुशी चारों तरफ थी। थोड़ा ये है मतलब कि हर साल आगे बढ़ता है तो फिर कई लोग तो सोचते हैं अरे हमारी तो 1 साल और उम्र आगे चली गई। अरे 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 ऐसा कुछ नहीं है पर इसको अच्छे से लेना चाहिए हम्म, कि इतने साल तक हम फिट रहे अच्छे रहे हेल्दी रहे। हमारा ये साल भी अच्छे से बीता हम्म, और हम आगे बढ़े हैं हेल्दी हैं और अच्छे से वो कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव तरीके से एज को जो है लेना चाहिए। अगर हम्म, एज बढ़ रही है हम्म, तो ये भी एक हर किसी को नहीं मिलता आजकल के युग में। हम्म, मतलब अच्छी एज ठीक से बढ़ते रहना हेल्दी होके ठीक होके खुशी खुशी के साथ। हम्म। तो ये भी एक ब्लेसिंग है भगवान की बहुत बड़ी। है ना बेटा। और और हम्म, कुछ नहीं, बस एक सेकंड में कुछ चेक कर रहा हूँ, ट्रैक ठीक है? हाँ। हाँ ठीक है। हाँ और बेटा। अम, यही होता है जब सब कुछ कर रहे होते हैं ना, तो सारा हम्म, ध्यान यहाँ हो जाता रहता है। मैं ठीक हाँ से बात करना चाह रहा हूँ, बट सारा ध्यान कोई बात नहीं बेटा। ध्यान तो अपना ऐसे नॉर्मल जैसे होता है वैसे ही रख। ये सब चीज़ें अपने आप रिकॉर्ड होती हैं और वो हाँ, ज़्यादा अच्छे से होती हैं। हाँ, हाँ, कहीं भी ध्यान मत लगा। हाँ, मतलब जैसे बातचीत कर रहे हैं बस बातचीत हाँ, कर ले। सही बोला आपने। हाँ सही इन बोला। चीज़ों में टेक्निकल चीज़ों में जाओगे तो सारी हाँ, चीज़ें ख़राब होती सही हैं। बोल रहे हो आप। तो अभी जो नेचुरल है वही बात कर। और बता बेटा आज का तेरा कैसा रहा? मैं तो आज बड़े दिन के बाद वॉक करने गई हाँ, और बड़ा अच्छा लगा। बहुत दिन से मैं नहीं जा रही थी ना थोड़ी हाँ। तबीयत ख़राब थी। हम्म। तो आज मैं गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा बैक रोड में। कितनी कितनी देर वॉक करी आपने? मैंने बेटा इतना बड़े वो कितना किलोमीटर का लंबे पार्क है पीछे बैक रोड हम्म, में तो मैंने 4 राउंड लगाए। हम्म, फिर उसके बाद भी बैठ के थोड़ा वो किया मेडिटेशन और हाँ, थोड़ा सा योगा कर लिया हम्म, अनुलोम विलोम वगैरह। हम्म, क्योंकि बहुत दिन के बाद किया ना हाँ, हाँ, तो बड़ा अच्छा लगा। नहीं तो थकावट हो रही थी ना बहुत दिन हम्म, से हम्म, तबीयत ख़राब होने की हाँ, वजह से। हाँ, हाँ। लेकिन बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, पीछे वहाँ बाहर हाँ गए? बहुत और अच्छा। राइट टाइम पर बाहर गए? ज़्यादा जल्दी भी नहीं थी, हाँ ज़्यादा देर भी नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, हाँ क्योंकि अभी मौसम अच्छा ही था तो हम्म, इसलिए हम गए। फिर आराम से अच्छा नारियल पानी पीते हुए आए हम्म, इंजॉय करते हुए। बस और बेटा। मुझे लगा कि कैसे तो आपको तकलीफ़ भी ना हो और मैं हाँ रिकॉर्ड भी कर लूँ आपके साथ में। हाँ हाँ और चल आपने भी ठीक। फिर वक्त दे दिया। हाँ तो नहीं नहीं नहीं। मैंने बोला यार मम्मी को बर्थडे के नाम पे तकलीफ़ ना दो, और बस। अरे नहीं नहीं बेटा इसमें क्या है। तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है कि तूने बोला कि मम्मी आओ जरा थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मैंने बोला हाँ ठीक है बेटा। हालांकि टाइम तो हो रहा था। मैंने कहा मुन्ना इतना लेट कर रहा है बोल हाँ, चलेगा। सॉरी मम्मी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। पर मैंने कहा चलो फ्री हैं वॉक से आए हैं हम्म, ठीक ठाक बैठे हैं तो बात तो कभी भी शुरू कर सकते हैं हाँ, बेटा हाँ, घर हाँ, में बट बैठे थोड़ा हैं ये तो। टेक्निकलिटी में अभी समझ रहा हूँ हाँ ना, ये तो मैं थोड़ा हाँ स्लो करता हूँ। नहीं कोई बात नहीं बेटा ये सब अच्छा है। और तू बता बेटा अपनी कोई चीज़। कुछ नहीं। मैंने नोटिस किया जब पहला पॉडकास्ट आपके साथ में रिकॉर्ड किया था, हम्म, मुझे उसकी एनर्जी बहुत ही अमेजिंग और बहुत अच्छी लगी थी। हाँ हाँ तभी मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी करना हो जाए, मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करूँगा। अगर आपका हाँ वक्त हाँ होएगा तो मैं आपको चाहूँगा, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि जैसे ब्लेसिंग टाइप मिल रही है आपकी। हाँ बेटा हाँ तो अच्छा है। और अभी जैसे कि आप
मैं बार बार आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ, अभी ऐसे कि आपका 62वां बर्थडे है ये, हाँ आपको क्या लगता है जैसे कि आपको जिस तरह मुझे कभी कभार अपने बचपन की याद आती है, हाँ आपने तो आपका प्लस पॉइंट ये है कि आपने मेरा बचपन देखा है, बट मैंने हाँ आपका बिल्कुल। बचपन नहीं देखा, हाँ 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 तो आपको अपने बचपन की याद नहीं आती कभी? हाँ, मेरे को तो बहुत आती है। जैसे कुछ चीज़ें अपने स्कूल टाइम की याद आ जाती हैं, और जैसे दिल्ली की मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो वो फिर मुझे कहती हैं, तू पागल है कि क्षमा, अरे आगे हम तो भूल गए, कौन सी बात बता रही है, कौन सी बात बता रही है पुरानी। अरे तो सब हैरान होते हैं कि मुझे सारी बातें बहुत याद हैं। हम्म, स्कूल टाइम मतलब वो सबसे ऐसा होता है ना कि जीवन कुछ भी नहीं है जीवन में, सबसे ऐसा फूल का जैसा जीवन होता है स्कूल टाइम। तो वो बस हंसी मजाक खेल कूद ही होता है। तो बस इसलिए वो चीज़ें याद रहती हैं, जिसमें कुछ स्ट्रेस नहीं होता, या जीवन की कुछ भाग दौड़ नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, जीवन कुछ नहीं होता ना। तो वो ही चीज़ें हमेशा बचपन की क्यों याद रहती हैं, क्योंकि बचपन में कोई स्ट्रेस नहीं है, हाँ। सिर्फ हंसी मजाक है, खुशियाँ हैं, खेल रहे हैं बस, बच्चों के साथ आपस में प्रेम में मोहब्बत कर रहे हैं। तो इसीलिए वो बचपन कहते हैं, बचपन की चीज़ें नहीं भूली वो, इसलिए नहीं भूली क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं है, टेंशन की चीज़ें, हाँ, है ना। तो ये बात है, इसलिए वो चीज़ें याद आती हैं, तो हमेशा आती हैं बेटा मेरे को। तो बहुत पुरानी बातें स्कूल टाइम की, फिर बड़े होके। जो हम बचपन में होते हैं तो हमको पता नहीं होता ना कि बड़े होना कैसा होता है, वो तो बड़े होके मालूम पड़ता है ना कि बड़े होना ऐसा होता है। हाँ ऐसा होता है। बचपन में तो हम्म, हमको एहसास नहीं होता कि बड़े होने की फीलिंग कैसी है। हाँ क्योंकि वो पता ही नहीं होता ना, प्रेजेंट्स ये सब चल रही हैं, तो आगे का तो नहीं सोचा होता। अभी जैसे अभी मेरी एज है, तो अब मैंने थोड़ी 63, 64, 65 को मैंने आगे देखा हुआ है, हाँ, लेकिन अभी जो एज इतनी यहाँ तक आ गई है, तो मैं तो उसी को अच्छा एंजॉय कर रही हूँ। और बड़ी खुशी भी होती है कि अरे या इतनी एज तक हम आ गए अच्छे, ठीक ठाक हेल्दी। नहीं तो लोग तो ज़्यादातर सुनने में आता कि कम उम्र में ये हो गया, वो हो गया, बीमार हैं, ये जो भी है, टेंशन है। जीवन में दुख सुख तो सबके परिवारों में है, सबके जीवन में, हमारे जीवन में भी रहा है, जैसे पापा भी गए हैं। तो लेकिन उसके बाद भी दिल को थोड़ा वो करके, अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, भगवान को नमस्कार करते हुए कि आपने हमारे सारे दिन अच्छे निकाले और हम हेल्दी हैं, खुश हैं, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग भगवान की मैं। आपने आपने डीपी चेंज करी अपनी व्हाट्सएप की, हाँ वो पापा गांव की फोटो है ना? वो गांव का मैंने, जब गांव पार्लियामेंट्री होती है ना, पापा के साथ थे? हाँ ये पहले वाली मैंने लगाई है। हाँ। तो फिर मैं जैसे बाहर से फोटो लेती रहती क्या थी। सोच रही थी? नहीं मैं ये देख रही थी कि नेचर, कुदरत की चीज़ें मैं देख रही थी। हाँ डीपी डालते हुए क्या सोच रही थी? याद आ रही थी पापा की? पापा की याद तो बेटा हमेशा ही रहती है, 24 घंटे ही है सबको, वो कोई वैसे भुलाने वाली बात थोड़ी है। तो लेकिन वहाँ का थोड़ा, क्योंकि पाली गांव का अगर कोई चीज़ लगती है तो, क्योंकि वैसे तो हम शहरों में अपना बिजी हैं सारा दिन घर के कामों में, तो वहाँ की कोई सीन याद या कोई फ़ोटो लगाते हो तो ऐसा लगता है कि वापस पाली पहुँच गए, वापस पापा का पूरा कल्चर गांव का है। तो जैसे पाली तो हाँ, तो वो सारे सीन याद आ जाते हैं। हाँ तो वरना उस जगह कोई मायने नहीं है हाँ पापा के बिना। बिल्कुल, उसका तो कोई मोल ही नहीं है ना, किसी शब्द को हम कोई काउंटिंग दूँ मैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं। कुछ चीज़ें बहुत अनमोल हैं जीवन की, रिश्ते हैं, कुछ यादें हैं जो आप किसी चीज़ में उसको तोल नहीं सकते, है ना बेटा। हाँ। तो वो ये बहुत बड़ी एक चीज़ है जिसका कोई शब्द अभी मैं क्लियर भी नहीं कर पाऊँगी। मुझे वो फ़ोटो देख के ऐसा लगा जैसे कि बड़ी 3-4 इमोशन एक साथ मिलकर आए, खुशी भी हुई और थोड़ा इमोशनल भी हुआ। और मैं इतना कहता नहीं, बट पहली बार मैंने आपको बोला मम्मी अच्छी डीपी है। हाँ मैंने देखा मैसेज, मैंने कहा मुन्ना ने पहली बार डाला कि मम्मी बड़ी अच्छी डीपी है आपकी। तो मुझे बहुत सुकून मिला देख के। हाँ बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत वैसी हाँ। और यह कि उसको खुशी में लो, अच्छे मोमेंट सोच के लो कि ऐसे। मुझे ये लगता है कि जो सच्ची खुशी होती है ना, वो ना कॉकटेल जैसी होती है। बंद हो गया? नहीं है। ठीक है, बता देना मुझे आप, अगर ये ब्लैक होएगा तो। अच्छा ठीक है। मुझे लगता है सच्ची जो खुशी होती है ना, वो ना कॉकटेल जैसी होती है। वो प्लेन खुशी नहीं होती। जैसे जो शैलो खुशी होती है ना, वो ऐसी होती है प्लेन, गाड़ी मिल गई, नया गहना ले लिया। सच्ची खुशी में ना थोड़ा सा ना दुख मिला होता है, उसको आंखें भर आती हैं सच्ची खुशी में। तो अभी जैसे पापा के बारे में हमने खुशी कनेक्ट करी ना, कि बातों को लेकर खुशी याद करना चाहिए, वो ऐसी खुशी की चीज़ याद करता हूँ कि उसमें आंसू आने नहीं आए तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। बिल्कुल 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 बेटा बिल्कुल। जब मैं ट्रूली वो चीज़ को महसूस करता हूँ ना, तो खुशी, वो ऐसा लगता है कि जैसे कि एक छोटा सा सफ़र सा बनता है। खुशी भी होती है, फिर एक डिप आता है, ऐसे पहाड़ से नीचे उतरे, तो दुख का गोता मारा अंदर, फिर ऊपर है वापस सूरज दिखा, फिर खुशी मिली। तो ब्लैंड नहीं है पापा की मेमोरी, सीधी नहीं है। क्योंकि इसलिए दुख ज़्यादा इसलिए बच्चों को ज़्यादा होता है, क्योंकि कभी भी किसी बच्चे ने ऐसी कोई कल्पना थोड़ी की होती कि हमारे माँ बाप में से कोई माँ बाप नहीं रहेंगे, है ना। तो वो एकदम से जो
चीज़ हो जाती है तो उसको संभलना मुश्किल, बच्चों के लिए बहुत वो हो जाता है कि वो नहीं संभल पाते हैं कि ऐसे कैसे एक इंसान हमारे जीवन, जो बचपन से हम उनको देख रहे हैं, हमारे फादर हैं या मदर जो भी जाते हैं दुनिया से, तो एकदम से चले गए, तो उसको संभलना, उसके लिए भी शक्ति खैर भगवान ही देता है। तो वो एकदम से आदमी सोच नहीं सकता कि मेरे साथ कैसे हो गया, ये कैसे चले गए, कैसे, तो इसकी वजह से बार बार आंसू आते हैं। सही कह रहे हो। और दुख लगता रहता है कि ऐसे कैसे, अरे मुझे ये बताना था उनको, अरे मुझे ये कहना था। इसलिए बोलते हैं जीवन में देर मत करो, जब दिल में कोई बात आती है फ़ौरन अपनों को बोल दो। मैं अच्छी बात है, बुरी जो भी है। मैं चीज़ करता हूँ मम्मी, हाँ तू करता है बेटा, मन की अभी। बात बोलता हूँ। पहले नहीं करता था, लेकिन अभी तो करता है। क्योंकि हमेशा बोल देना चाहिए, किसी के साथ ज़्यादा देर तक नाराज़ मत रहो, क्योंकि पल का जीवन का भरोसा नहीं है। क्योंकि हमने कभी सोचा था पापा से जाएंगे, हमें तो ठीक हो गए, सब कुछ अच्छे हैं, तो बहुत हेल्दी थे शुरू से ही। तो इसलिए कभी भी कोई मौका खुशी का मत छोड़ो, कोई दुख है उसको मना लो, मन में कोई बात है बिल्कुल क्लियर कर लो, क्यों छुपानी, क्यों रखना मन में बात, सबसे आपस में प्रेम में रहो। क्योंकि जीवन बड़ा क्षण भंगुर है, पानी के बुलबुले की तरह जीवन है। एक फटाक से एक जैसे पलक झपकते ही पानी का बुलबुला नहीं देखा, एकदम से एक एक मिनट में हजारों बनते हैं, बिगड़ते हैं, ऐसे ही जीवन है मनुष्य का। इसलिए मन में बैर भाव ना रख के प्रेम करो, कोई भी मन में बात है फ़ौरन फ़ोन करके क्लियर करो, या पर्सनल हो तो पर्सनल बात करके क्लियर करो, मन में कुछ मत रखो। जीवन बहुत खूबसूरत है, बार बार नहीं मिलता। सही बोला आपने। जीवन बहुत खूबसूरत है। मैंने पहले भी बोला था कि 84,000 योनियों के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है, तो ये बार बार मिला है, एक बार ही पता नहीं कौन सी जगह से हम आया है। मुझे ऐसा भी लगता है, पता नहीं ये ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग ही बोलूँगा मैं, ब्लेसिंग की तरह देखता हूँ इसको। हाँ। पापा के जाने के बाद में मुझे इस बात का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एहसास हुआ है कि मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। इस थॉट के बाद में मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा फेथ और स्ट्रांग बढ़ जाता है जीवन में कि मैं ईश्वर का बच्चा हूँ सिर्फ। और मेरे को इतना स्ट्रांग बनना है कि मैं मम्मी का भी ख्याल रख सकूँ। अभी मेरे को मम्मी के पास जाकर रोना नहीं है कि मम्मी मेरे आपके बिना तो मेरा कोई भी नहीं है। आई थिंक ये टाइम हुआ है कि मैं मम्मी को मुझे अपनी पावर दिखानी है, बतानी है कि मैं आपको संभाल लूँगा, मैं सब संभाल लूँगा, आप बेफिक्र होकर जियो। कल को अगर आपकी थोड़ी बहुत अगर जुकाम भी आपको होता है तो आपको ये ना लगे कि मेरे को जुकाम हो गया तो मुन्ना कैसे रहेगा। आपको ये लगना चाहिए मेरे को जुकाम हो गया ना, मुन्ना तो स्ट्रांग है, संभाल लेगा, मैं आराम कर लेती हूँ अभी सुकून से। तो कभी कभार क्या होता है ना, जब हम घबरा के अपने मम्मी पापा के पास में पहुँचते हैं ना, हमको इस बात का एहसास नहीं होता कि हम अपने मम्मी पापा को कितना डिस्करेज कर रहे हैं अपने एटीट्यूड से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसी समय हम ऐसे बोलते हैं, अरे मम्मी कुछ नहीं, आप ठीक हो जाओगे। चाहे मम्मी को सच में बहुत तेज बुखार हो रहा हो, तो वो एनर्जी से पक्का ठीक हो जाएगी मम्मी। ये बात मैंने गांठ बांध ली है कि कभी भी ना, अगर किसी से हम सच्चा प्यार करते हैं ना, तो अपनी जो डार्क जो फीलिंग है ना, वो उनको मत दिखाओ। दुख दर्द डर पर ये सब मत दिखाओ, और मतलब कोशिश करो ना दिखाओ, आ रहा है तो दिखा भी दो, बट आ जाए। और मुन्ना इतनी तो मजबूती आदमी को, इंसान का यही तो मेडिटेशन है कि तुम्हें अपने आप को मजबूत रखना है, अपनी पावर को उसको करना है। आप जीवन में दुनिया में हो तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि हर बात पे दुखी हो जाना, मन में अफसोस मनाना, दुख लगा लेना, ये बहुत छोटी, ये पूरे वो बोलते हैं ना नेगेटिविटी, डेविल तुम्हारी लैंग्वेज है। तो ये तो वो चीज़ें हैं, क्योंकि ये जीवन देवी देवताओं की पृथ्वी है, और ईश्वर हर घर में, हर इंसान में ईश्वर का वास है। तो वो चीज़ें क्यों आती हैं, ये थोड़ा सैडनेस आ गई, दुख लग गया, हमें ये हो रहा है, मन में आज एंजाइटी हो रही है, आज में ये गुस्सा आ रहा है, अरे क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम वीक हो आज अंदर से। क्यों वीक? अपने ऊपर तुम एक मनुष्य पावर, एक बहुत देवता का वास है इंसान के मन में, तो वो जो दूसरी चीज़ें कैसे आ सकती हैं अगर तुम मजबूत हो तुम। तो अपने अंदर वह शक्ति पैदा करो हर चीज़ सहने की, हर चीज़ पावर लाओ अपने जीवन के अंदर, हर तरीके को फेस करने के लिए। ये थोड़ी जरा सा कुछ हो गया लेट के बिस्तर पे, ये हो गया जीवन, आज हम बड़े दुखी हैं, ये सब बकवास की बातें हैं। मन कमज़ोर है तो तुम ऐसी बातें करते हैं। अगर हिम्मत है, यंग है, जीवन इतनी बार एक ही बार मिला है, उसको हर मूवमेंट में फ़ाइट करो ना। सही बोल रहे हो आप, हर मूवमेंट में फ़ाइट करो, क्योंकि इंसान कुछ भी कर सकता है। ये बात पक्की है तो तू भी जानता है बेटा। इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, क्योंकि इंसान का दिमाग है, मन है, आत्मा है, शक्ति है। कोई असहाय जानवर हो उसका मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन मनुष्य को तो हर चीज़ में परिपूर्ण किया है ईश्वर ने, वो कुछ भी कर सकता है इंसान। तो कभी मेरे को तो लगता नहीं कभी किसी को दुखी होना चाहिए। हर चीज़ में आदमी फाइट कर सकता है, हर पल में, कभी अंधेरा नहीं, हमेशा सवेरा है।
तो मेरे कहने की बात ये है बेटा कि भाई मैं तो जैसे कि हमेशा मेरे को पॉजिटिव बात करती हूँ बेटा कि मुझे कोई भी ऐसे दुखी की बात या कोई हाँ ऐसे कोई ऐसे सैड बैठा तो मुझे वो ख़राब दिल घबराने लगता है। तो हाँ मैं कहती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है माहौल। तो ये है मेरा नेचर और मैं सबको यही बोलती हूँ कि पॉजिटिव रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो। जैसे कि मेरे को ये लगता है कि मैं अगर मैं आपसे रूडली बात करता हूँ या आवाज़ उठा के बात कर देता हूँ कभी कभार, हाँ हाँ तो हाँ नक के बोल देता हूँ कुछ, हाँ मेरे को इतना बड़ा दुख लगता है, मैं बता नहीं सकता आपको कि हाँ मेरे को कुछ करने का मन नहीं करता। फिर आपके पास मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मम्मी सॉरी, फिर आप बोलती हो क्योंकि आप तुम बुरा मानते ही नहीं हो, तो हाँ आप बोलती हो अरे बेटा सब कुछ तो ठीक है। हाँ आपके माफ़ करने के बावजूद भी मैं 1 घंटा परेशान, 2 घंटा परेशान रहता हूँ। मैं बोलता हूँ अरे भाई मैं खुद को माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन तो बेटा इस पे तो वर्क करना है तेरे को, हाँ क्योंकि ये चीज़ क्यों कहनी पड़ रही है मुझे सॉरी। हम्म, सॉरी क्यों कहना है मुझे? हम्म, अपने अंदर इतनी मजबूती आ जाए कि वो मूवमेंट ही ना आए, ना तुम्हें सॉरी बोलना पड़े, ना 1 घंटे सॉरी बोलने के बाद भी डिस्टर्ब रहो, तो वो तो चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो इट मीन्स अपने पे ये थोड़ा वर्क करना है मेडिटेशन करते हुए। हाँ बस मेडिटेशन का मतलब ये थोड़ी ना होता कि कभी ज़िंदगी में बुरा नहीं मानेगा नहीं नहीं इंसान। नहीं, मैं क्या बोल ऐसा रही हूँ थोड़ी बेटा, ना होता। बुरा मानो सब कुछ करो, लेकिन उसको ऐसा चीज़ मन में ऐसी मत रखो कि उसका दुख ही लगता जा रहा है, उसको हम कैसे सॉल्व करें। हम्म, तो जो ऐसी चीज़ होती है ना मतलब दुख पहुंचाने वाले दिल को, उसको कोशिश करो, कई बार नहीं होता लेकिन उसको कोशिश करो कि कम टाइम तक हमारे पास रहे, उसको लेट गो करो, निकालो निकालो। तो मेरा मेन पॉइंट है, क्योंकि इंसान है मुन्ना, जीवन हम हाड़ मास के पुतले हैं भगवान के बने हुए, तो दुख भी होता है, सुख भी है, सब महसूस होती है ना हर चीज़ें। अपनी कोई बात और तूने शेयर करनी है मेरे साथ? मेरी तो क्या ख़ास बात होएगी। अच्छा। मैं काफ़ी बदल गया हूँ ना मम्मी। हाँ बहुत बहुत फ़र्क आया मुन्ना, बहुत चेंज, और बदलाव ही जीवन का नाम है बेटा। और आप बताओ, आप क्या सोच रहे हो? बस कुछ नहीं बेटा, अभी तो आज मैं बड़े दिन के बाद वॉक होके आई हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, है ना। हाँ क्योंकि ऐसे बैठे बैठे तबीयत ख़राब थी, थकावट होनी शुरू हो गई थी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो फिर मैंने कहा नहीं वॉक शुरू करती हूँ, चाहे बारिश हल्की हल्की आ रही है, मैंने कहा नहीं होके आते हैं। फिर हम लोग गए, घूम फिर के आए बाहर, बहुत अच्छा लगा, बाहर की चीज़ें देखी। अच्छा कि अब राइट टाइम पर गई थी हाँ बाहर। राइट टाइम पे गई बेटा, नहीं तो पहले हम लेट जाते थे तो वो ठीक नहीं होता था ना, फिर अंधेरा था। अभी हम बहुत जल्दी ठीक टाइम पे चले गए, यानी कि 6 भी नहीं बजे थे हम चले गए, और बड़ा सुंदर, हमने भीड़ भी कम थी ना बाहर बैक रोड पे, खूब अच्छे से वॉक की, बहुत अच्छा बैठे थोड़ी देर गार्डन में, है ना। आसमान चिड़िया आती जाती देख रहे थे, बड़ा नेचुरल ईश्वर का रूप था बाहर, वो देख रहे थे। अच्छा किया आपने। हाँ बेटा। साईं बाबा ने देखा आपने आज? आज नहीं देखा ना बेटा, अब मैं चली गई पीछे बैक रोड पे, साईं बाबा जी आते हैं 7 बजे मेरे ख्याल से, 7:10 पे 7 बजे, तो मैं जब तक हम आए, हमें तो 7:30 तो हम वापस ही आए, तो फिर टाइम ज़्यादा हो गया था, तो निकल जा, आधे घंटे का ही आता है ना, रिपीट नहीं आता? मेरे ख्याल से तो नहीं, अब दिन में कल आएगा, तो कल रिपीट में देखूंगी। और बता बेटा। और कुछ नहीं, आपका जन्मदिन है और आप Thank खुश you रहो, बेटा। हाँ मैं खुश हेल्दी हूँ। रहो, और सबसे बड़ी चीज़ स्वस्थ रहो। हाँ यही है बेटा सबसे बड़ी ब्लेसिंग, कि हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, हाँ बस। थैंक यू सो मच बेटा। अरे मम्मी। बर्थडे में पहले ही बोल दिया एडवांस में। हाँ क्योंकि मैं सोच रहा था अपलोड जब तक करूँगा एडिट करके तो 15 तारीख आ ही जाएगी, हाँ बस। तो उसी दिन से सेम दिन शूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि हाँ आपका भी जन्मदिन है, अनुष्का का भी बर्थडे है, तो मैं बोला अनुष्का का बर्थडे कब है? हाँ सेम तारीख आपकी 15। क्या बोल रहे हैं? हाँ 15 अरे वाह 15 अच्छा। हाँ दोनों का जन्मदिन एक ही तारीख को है। आई थिंक ये मुझे हेल्प करता है। अच्छा जी बेटा। हाँ ये मुझे हेल्प करता है, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहता ना तारीखें। अभी आपके ओके। आपने नोटिस किया मेरे को आपका बर्थडे याद है हाँ मुझे कभी। हाँ हाँ, नहीं तो तूने अभी तूने फर्स्ट टाइम मुझे कल परसों भी बोला कि मम्मी अब 15 दिन आपका बर्थडे आ गया। उसकी तारीख से मैं आपका बर्थडे याद रखता हूँ, आपकी तारीख से मैं उसका बर्थडे याद रखता हूँ, तो मैं दोनों और ये तो मैंने आज ही बताया मुन्ना तुमने, मैं हैरान हो रही हूँ सुन के। कोइंसिडेंस है तो बहुत बड़ा, हाँ है बड़ा ना? अजीब, बहुत बड़ा हाँ कोइंसिडेंस है ना, सच में। ऐसा होता नहीं कभी भी, हाँ है ना। सुलोचना आंटी है ना, हाँ उनके बड़े दीपक का भी 15 जून, ओह इसलिए उसको कहती मुझे हमेशा शम्मा तेरा बर्थडे याद आता है, क्योंकि दीपक मेरे बेटे का भी है। ओह जैसे वो शाम को केक काटती है तो आंटी मुझे फ़ोन करती है हैप्पी बर्थडे शम्मा। अच्छा दीपक का भी बर्थडे, फिर मैं दीपक को विश कर देती हूँ ओके। कि हम दोनों का हो जाता है।
तो ये बड़ी बात है। मेरे एक दोस्त का बर्थडे 22 तारीख को है, मेरे मेरे जन्मदिन की तारीख पे है। अच्छा। और मेरे एक और जानने वाले, वो दोस्त तो नहीं है बट जानता हूँ उसको मैं, हाँ। तो 2-3 लोगों का बर्थडे 22 तारीख को है। अच्छा, और बहुत सारे मेरे जानने वालों का बर्थडे 23-24 को भी मतलब है। जून में ही है। हाँ, अच्छा, जून में। मेरे जिम में एक लड़का आता था, उसका 24 को था, एक लड़की आती थी उसका 23 को था, फिर मेरा 22 को। सो 22 से 25-27 तक तो बैक टू बैक बर्थडे होते थे अच्छा। बॉडीहॉलिक्स में, बहुत सारे लोगों बहुत के। सारे लोगों को। अच्छा, नवंबर में पर ना सेम डेट होना, सेम मंथ होना, ये है ये थोड़ी अपने। अजीब सी हाँ, चीज़ है, ये अजीब सा है बड़ी। कॉन्फिडेंस है। हाँ, ये है जब एकदम पता चलता है ना, बिल्कुल अपने जानने वाले क्लोज का सेम होता है, तो ये है बड़ी हैरानगी की बात। आप दोनों का नेचर भी काफ़ी सेम है, अच्छा बेटा, सॉफ्ट, जून वाले जेंटल, लोग हैं ना, सॉफ्ट जेंटल। जेमिनीज। हाँ, जेमिनाई बोलती है, जेमिनाई। हाँ, तो थोड़े सॉफ्ट होते हैं और हंसमुख होते हैं थोड़े। और थोड़े से वो भी सेंसिटिव भी होते हैं। हाँ, सेंसिटिव भी बहुत होते हैं। चलो, ये तो तूने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई आज, हाँ, है ना बेटा। और थैंक यू, मेरे मुन्ना ने मुझे बर्थडे पहले एडवांस में ही बोल दिया। मैं तो सोच रहा था मैं कंफ्यूज इसलिए था कि 15 को शूट करूँगा तो केक काट दूंगा, बट वो मुझसे होएगा नहीं। मैं अभी हाँ, टेक्निकलिटी पे ध्यान देता हूँ, तो अभी नॉर्मल होके बाद रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। हाँ, स्टार्टिंग लेकिन के उस 5 वक्त नहीं मिनट होती थी फिर। स्टार्टिंग के 5 मिनट यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, हाँ, तो उसमें केक कब काटूंगा, फिर कुछ ये हो गया वो हो गया। नहीं तो ठीक है बेटा, ठीक है, बातचीत तो ऐसी होती है बेसिकली मेरा गोल ये था रिकॉर्ड कर लूँ, 15 तारीख की बात आपसे कर लूँ। हाँ, और बस ये अजीब सा सब, मतलब कितनी अजीब सी बात है ना मम्मी, जैसे कि कुछ लोग हमारे जीवन में वो साथ में चलते रहते हैं, मम्मी पापा बहनें, हाँ, बिल्कुल। ये कितना अजीब सा रिश्ता है। मैं इतना बदल चुका हूँ, जैसा मैं बचपन में था उसका ऑपोजिट हूँ मैं, शरारती, शोर मचाने वाला किसी चीज़ में। आज मैं उसका उल्टा इंसान हूँ। हाँ, बिल्कुल। अभी जैसे तेरे बचपन का किसी को कोई अगर हमारे पास वीडियो रील कुछ हो तो कहेंगे तो कोई और ही बच्चा है। हाँ, अगर अभी देखना है, अभी तुझे देखे तो, हाँ, है ना, नेचर टोटली चेंज है। नेचर ही मैच नहीं होता, ज़ीरो। हाँ, कोई कोई बच्चे में ना सेम जैसे बचपन में होते हैं वो, एंड बड़े होने तक भी वैसे ही रहते हैं, बबली से, हाँ, हाँ, जैसे हैं वैसे जैसे रहेंगे। हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बचपन में बिल्कुल बहुत ज़्यादा शरारती, बहुत शोर मचाने वाले, हंसते रहते जो बहन, वो बाद में थोड़े चेंज होते हैं। हाँ, टेम्परामेंट चेंज हो जाता हाँ, और कई जो बहुत सीरियस शांत रहते हैं वो बाद में बड़े जॉली नेचर के बन जाते हैं और शोर बड़ा मचाएंगे, सब कुछ है। बट करेंगे। मम्मी गुस्सैल तो बचपन में था मैं, हाँ, गुस्सा मेरा रहा, हाँ, उसको मुझको शांत करना पड़ा। हाँ, हाँ, पापा कहते थे पैशनेट हूँ, पैशनेट हूँ। हाँ, पैशन की उसमें जिसमें तू करता तो उसमें पूरा 101% तो वो करने की आदत ही, तो पीछे ही लग जाता है उसका। ये अच्छी चीज़ थी तेरे अंदर, हाँ, ये रेयर लोगों में गुस्से से होती है। बड़ा जूझा हूँ मैं अपने, हाँ, हाँ, बहुत ज़्यादा। उसमें तो तूने बड़ा वर्क किया, वरना गुस्से पे तुझे अभी भी बहुत ही तेज गुस्सा आता था। बैटरी शायद जा रही है आई थिंक अभी हमको। तो चार्ज करके रखो। आई थिंक ये पॉडकास्ट यहीं तक का सफ़र था आज हमारा। मम्मी थैंक यू, अरे थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू तेरे को, तूने मुझे बुलाया। अरे तो मम्मी यार, आप आए तो ही तो हो पाया, अरे नहीं बेटा, आपके thank बिना you तो so मैं much। कुछ हुई नहीं, मेरी कोई हैसियत ही नहीं आपके God बिना, bless you बेटा, कुछ नहीं हूँ मैं आपके बिना। सो भगवान तुझे थैंक यू, हेल्दी रखे, सबको हैप्पी रखे। सब आपकी दुआ है और ऊपर वाले की दुआ है, दोनों के ब्लेस्ड हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो चिंता की बात ही नहीं है कोई। थैंक यू मम्मी, और आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ मैं, और आप और खुश रहो, और मैं चाहूँगा मैं आपको और रीज़न दूँ खुश रहने के। हाँ बेटा, और और तो को सब कुछ दे, हेल्दी रखे। बस लव यू, थैंक यू, लव यू मम्मी। बाय। चलो, आप तो एकदम रेड हो गई, चेहरा रेड हो गया आपका। रोने वाली थी क्या? नहीं नहीं, अरे रो रही। अभी चल रहा कैमरा आपका? अरे अच्छा, डांस के अभी आपने अपने असली रूप दिखाया था, थोड़ा तो कॉमेडी कर रही थी। देख लो भाई, ये असली रूप है मम्मी का। चलो लोगों को बाय बोल दो, बाय सबको तो बोलो आशीर्वाद मेरा, आशीर्वाद। साईं बाबा की तरह आशीर्वाद दे दो। साईं बाबा जी की तरह सब खुश रहें, हेल्दी रहें, जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी मिले सब बच्चों को, दुनिया में जो भी देखते हैं। जो, अरे वाह मम्मी क्या बात बोली आप। हाँ, जो भी देखते हैं वो भी आगे बढ़ें, जीवन में कामयाब हो, हैप्पी रहें, घर में माँ बाप से, भाई बंदियों से, सबसे प्यार करें, अपने दोस्तों से बहुत प्यार करें। गॉड ब्लेस फॉर एवरीवन। ये मेरी मम्मी ने एक नंबर की बात करी। हाँ, है ना। दोस्तों मैं जो भी हूँ अपनी मम्मी की वजह से हूँ, मैं जितनी भी मेरे में अच्छी क्वालिटी है मेरी मम्मी की वजह से है, और हमारी मम्मियाँ बड़ी अमेजिंग होती हैं। मैं तो अपनी मम्मी को ही जानता हूँ, मम्मियों से बड़ा कोई नहीं है।
बिल्कुल और मैं बेटा। जब भी बिगड़ने लगा हूँ मेरी मम्मी के प्योर प्यार ने मेरे को सुधारा है और इंस्पायर किया है। सो ज़िंदगी में हम बहुत अमीर होते हैं बट हमको एहसास नहीं होता, क्योंकि समाज हमको अमीरी बिल्कुल अमीरी बिल्कुल रॉन्ग वे हाँ। में सिखाता है। माँ बाप का हमेशा आशीर्वाद हर मम्मी बच्चे के डैडी सर पर सपोर्ट रहे, करना। हाँ और हमेशा माँ बाप को मान सम्मान दें, हाँ उनसे प्रेम करें, अपने माँ बाप से, छोटों से प्यार करें, बड़ों को मान सम्मान दें। यही ही जीवन का लक्ष्य है, और इसी वजह से मनुष्य का जीवन दुनिया में इंसान आता है, हाँ। अपनों के लिए, अपने बड़ों को प्यार देने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। हम्म। बस यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। मैं अगले पॉडकास्ट में चाय पियेंगे साथ में, ठीक है बेटा, चलते चाय हैं चाय, और फिर बातचीत करेंगे। बिस्किट भी। हाँ ठीक है बेटा, मैं अभी बिल्कुल। कल मैंने जो सेटअप मंगाया है उससे और बेटर कर दूंगा, ठीक है कंफर्टेबल हो बेटा। जाएगा और। नहीं बेटा, अभी भी बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, और बेटर हो जाएगा, हाँ बेटर ही लेकिन ये होता है। बहुत हाँ, अच्छा है, सब आप अच्छा है। थैंक यू। जो चीज़ भी अरेंज की जाती है और तू कर रहा है उसको, ये सबसे बेस्ट है, थैंक यू मम्मी। सबसे अच्छी है Thank बेटा। एफर्ट्स लगा रहा है, मज़ा आ रहा मेहनत है करता है ना बेटा। हाँ तो बहुत अच्छा है बेटा। ये कह सकता कि और इम्प्रूवमेंट, और चीज़ें ऐड और करूँगा, ऐड करूँगा। लेकिन मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। हाँ बहुत, ये हाँ, जीवन में हमेशा बिल्कुल बोल मैं बहुत कि मैं अच्छा कर बेस्ट रहा हूँ। कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं ऑनेस्टली उतना इंस्पायर्ड हूँ जितना मैं बहुत आज से 10-15 साल पहले फील करता था। मैं हाँ उतना इंस्पायर्ड बहुत टाइम के बाद में हुआ हूँ, हाँ और इतना कुछ सीख रहा हूँ, अलग ही मज़ा आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बट बात है। जब आप आते हो तो मेरे को ना एक चीज़ खाती रहती है कि मैं मम्मी के लिए और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बना सकूँ, इतना वक्त ना लगे। तो नहीं इसलिए कोई बात मैं नहीं बेटा। सेटअप क्रिएट करूँ ताकि आऊँ, 2 बटन दबाऊँ, खट से ऑन हो जाए और फट से कोई रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए। कोई बात नहीं, थोड़ा नेक्स्ट टाइम में और अच्छा हो जाएगा। अभी बिल्कुल। बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत अच्छा हुआ, और धीरे धीरे जब चीज़ें करनी शुरू करते हो तो नए नए दिमाग खुलते हैं, नई नई चीज़ें पता चलती हैं, है ना, जब उसमें कदम बढ़ाते हैं तो अभी और अच्छा पता चलेगा, और चीज़ें तू कर लेगा। लेकिन अभी बेस्ट है जो हम कर रहे हैं, हाँ तू बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है थैंक ना यू बेटा? मम्मी, थैंक यू। हाँ, मोस्ट वेलकम। बाय अरे बाय। भाई वीडियो तो तगड़ी चल रही है। चलो बाय गाइस, सी यू। मम्मी जल्दी वापस दोबारा आना, लोगों को हाँ मिलना, बेटा, लोगों को आप ज़रूर। बड़े अच्छे लगते हो, हाँ ठीक है बेटा, और मेरे ज़रूर। को भी बड़ा मज़ा आता है आपके साथ। ठीक है बेटा, ठीक है। बाय गाइस, थैंक यू।